तुझे हालते सवालते गाल छक जे गॾु सफ़र में जो मां हुजां त ॿियो नाल छा कजे। ख़्वाबनि खे वकोड़ियो अथई पाणीअ खे ॿोड़ियो अथई तोखे ईअं मोटंदे ॾिसी चए थी सारी खुदाई। आई 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 मुंहिंजा माण्हू वारा मुंहिंजे इंतज़ार में हथ में ॾियो आहे सभु एतमाद में जीअं हो जमालो खटी आहे हिकु राति में सॼो संसार खे जेका इंसान में ये हल हाणे कर पंहिंजो कमाल छाजो इंतज़ारु आहे सॼो आहे काफ़ प्यार दुख मिलिया पर कढ तूं मन मां ॿार कंहिंजी न मजाल आहे हण पंहिंजो धमाल। भेनरा सिजन निकितो हूंदाई वेली मुंहिंजो राणल पोतो पास आयो वेने ख़्वाबनि खे तो ख़्वाब ॾेखारिया जागी पिया अथई तरवारा हाफ़िले में हू तन्हा न आहे गॾु त सभु कखनि वारा फ़लसफ़ो ज़िंदगीअ खे ॾिनो अथई पोइ बि बीही नथो प्यारा तोखे ईअं मोटंदे ॾिसी चए थी सारी खुदाई। आई 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 हू ॾिसो खटे आई 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 आई। सिंधी में मतलब है वो देखो आ रही है आई आई मतलब आ गई है वो बंदी मतलब वो औरत आ चुकी है वो डिसो खटे आई वो जीत के आ चुकी है। थोड़ी सी मुश्किल आई है इतनी आई है कि होटल पे बैठो तो मतलब अगर चड्डा पहन के जा रहा हूँ सुबह को ब्रेकफास्ट करने तो बहुत सारे लोग फोटो खिंचवाने आ रहे हैं तो मैं चड्डे में हूँ ये मसला हो रहा है और इससे ज़्यादा सब कुछ सेट है। ओके रिपोर्टिंग आई आई गाना सबसे पहले सोचा इस गाने के जो हमारे प्रोड्यूसर हैं जुल्फी भाई ने ये आइडिया की जो बर्थ थी ये उन्हीं के पास से आई थी। उन्होंने सोचा कि इस तरह का एक गाना बनाया जाए जो कि सिंधी ज़बान में हो ओरिजिनल हो और उसको हम उसकी जो तासीर लें हम किसी इसी मिट्टी से जुड़ी किसी दास्तान से लें और उसका जो हिस्सा हम उठाएं वो ऐसा हिस्सा हो जिससे हर इंसान जुड़ सके। और उसके बाद इस गाने की जब शुरुआत उन्होंने की तो सबसे पहले इस गाने में जुड़े बाबर मंगी साहब। तो जुड़कर उन्होंने क्या दिया क्या नहीं दिया ये बाबर मंगी साहब बताएंगे। मतलब मैं मेरा रैप का एक वर्स था पूरा जो कि सबसे पहले लिखा गया था गाने में जो कि जुल्फी भाई के साथ जो हम व्हाट्सएप पे बेसिकली सारा गाना मैं आपको बताऊं ये फैक्ट काफ़ी लोगों को नहीं पता सारा गाना व्हाट्सएप के ज़रिए लिखा गया है सारा ऑलमोस्ट उसकी जो भी कंपोजिशन और लिरिक्स हैं हम मतलब मिले नहीं थे कोई भी जब गाना कंपोज हो रहा था। पहले रैप लिखा था ठीक है रैप का पार्ट पहले डिज़ाइन हुआ था उसके बाद कंपोजिशन जुल्फी भाई ने इसकी बनाई जिसमें वो गिटार पे हमिंग कर रहे थे। उसके बाद हमारे साथ जुड़े नोमान साहब ने लिरिक्स को तब व्हाट डू वी से लिखा लिरिक्स को लिखा राइट। तो जो कंपोजिशन है वो जुल्फी भाई की है जो उसके लिरिक्स लिखे गए हैं पहला वर्स और कोरस वो जो है ना नोमान भाई के कोरस मेनली वैसे जुल्फी भाई की कंपोजिशन आई रैप आया फिर मेलोडी आई और फिर वो मेलोडी के साथ ही था आई और फिर उस मेलोडी में लफ्ज़ इन्होंने भरे जो कोरस में उसमें कुछ एक दो लफ्ज़ मिसिंग थे डिसो खट्टे आई वो मैंने भरे फिर इन्होंने कुछ चेंजेस किए उसमें और मतलब ऐसे मिल के हमने इस गाने को एक शक्ल दी। देखिए गाने को लिखने के लिए किसी भी चीज़ को लिखने के लिए जब वो आर्ट्स की फॉर्म में है ना तो आपको उसके लिए कोई एक पॉइंट चाहिए जिससे आप तासुर ले सकें जिससे आप असर ले सकें और उस असर से आप अपनी नौइयत का काम कर सकें। जैसे कि हमें सबसे पहले इस लफ्ज़ आई आई से ही ये गाना बना है ठीक है। अब वो आई आई को हमने किस तरह ढालना था कैसे ढालना था ये फिर आहिस्ता आहिस्ता हम जुड़ते गए बात चलती रही एक लंबा प्रोसेस जिसको हमने पार किया जिसके बाद ये गाना बना। तो इसकी जो हमने जो डिराइव किया है आइडिया वो हमारी यहाँ की जो दास्तान है उमर मारवी उसके एक पोर्शन को हमारे प्रोड्यूसर ने हमारे साथ डिस्कस किया जुल्फी भाई ने कि यार एक इस दास्तान का एक हिस्सा है कि जिसमें वो मारवी उसको जो उमर लेकर जाता है अपनी कैद में वो उसको वापस छोड़कर जाता है इसके बावजूद कि जब उसने उसको कहा कि मैं तुम्हें सारी आसाइशें दे रहा हूँ तुम रानी बन जाओगी ये नौकर चाकर भी तुम्हारे होंगे तो उसने कहा कि मुझे ये सब आसाइशें नहीं चाहिए मैं अपनी विल के अगेंस्ट नहीं जाऊँगी। तो वो जो रेजिलियंस थी
उस रेजिलियंस को सेलिब्रेट कभी नहीं किया गया। उसका जिक्र तो हुआ था, लेकिन क्या इस बात पे कभी बात हुई थी कि जब वो लौटी होगी, या जब कोई भी आज के दौर में रेजिलियंट शख्स लौटता है, कोई उसको शाबाशी भी देता है? तो उसकी शाबाशी और उसकी वाहवाह या उसको सेलिब्रेट करने का ये गाना है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि आई 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 हूँ निसो खटे आई, वो देखो जीत के आ रही है। देखिए, मैसेज यही है कि खातून की या मर्द की रेजिलियंस को हमने उतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया नॉर्मल में, कि अगर एक शख्स रेजिलियंट है, अगर एक शख्स अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कुछ करना चाहता है, तो बजाय उसको हम रोकें, हम उसको सपोर्ट भी कर सकते हैं, हम उसको सेलिब्रेट भी कर सकते हैं। तो ये मैसेज इसीलिए था कि हमें लगा कि यार इसकी ज़रूरत है। इसी वजह से आप देखें कि इतना ज़्यादा प्यार लोगों ने दिया थ्रू आउट द ग्लोब, क्योंकि लोग इस बात से कनेक्ट कर पाए कि हाँ यार, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमें लोगों ने मना की, हमने वो छोड़ दी और अब हम कुछ और कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने हमें पर्सनल लेवल पे मैसेज करके बताया कि यार हम कुछ और करना चाहते थे, कर कुछ और रहे हैं, आपका गाना सुन के अब हमें लग रहा है कि यार काश हम भी अपने ख्वाबों के पीछे लगते तो शायद हम पहुंच पाते। तो लाइक वो कनेक्शन बिल्ड हुआ। ये बहुत खुशी की बात है कि लोग इंस्पायर होते हैं। जब आपसे कोई इंस्पायर होता है तो ये एक अलग किस्म की खुशी है। तो जो हमारी कोक स्टूडियो की टीम थी, एंड राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम, कि वो उन्होंने जितनी वर्किंग की और जो है ना जितना अंदर का हमारा सिंध का माहौल देखा और वहाँ की आर्ट सारी वीडियो में इनकॉर्पोरेट की। जो हमारे प्रोडक्शन डिज़ाइन थे हाशिम भाई, ही डिड अ ग्रेट जॉब। एंड ओवरऑल जो टीम थी उनका एक जो कोलैबोरेटिव वर्क था, जो आइडिएशन हम पहले तो ऑब्वियसली हमने वीडियो तो हमें जहन में नहीं थी, हमने तो सिर्फ गाना ही बनाया था और गाना था हमारे पास। तो गाना जब हमें इतना अच्छा लग रहा था कि इसकी वीडियो कैसी होगी ये हमने तस्वर नहीं किया था। जब हम उधर सेट पे गए तो सेट पे जो आर्ट हुई थी दीवारों पे, जो डोर्स लगे हुए थे, रिल्ली, हमारी खट, जो भी हमारी सिंध की चीज़ें वो इतनी खूबसूरत तरीके से पेश की गई कि हमारा अपना भी दिल कर रहा था कि हम भी ऐसे ही गाँव में जा कर रहें। तो बहुत खूबसूरत किस्म से टीम ने डिज़ाइन किया। ये पूरा टीम का एफर्ट रहा। ये कराची में ये हमारा सेट था, ये सेट हमारी टीम ने बनाया था। और मैं और बाबर हम अपने मेकअप रूम में थे और हमें, जैसे बाबर ने बताया, कि हमें आइडिया ही नहीं था कि हमारा जो शूट लोकेशन है वो ये होगा, इस तरह का होगा। हमारे जहन में था स्टूडियो बेस्ड होगा या ऐसी कोई चीज़ होगी। तो हम दोनों को जो पहला लुक था हमारे शूट का, हमारी उस लोकेशन का, तो हम दोनों के लिए वो एक बहुत ही कमाल का मोमेंट था, बिकॉज हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी खूबसूरती से वो हमें ही इवन महसूस करवा देगा कि हम अपने गांव में आ गए हैं, जहाँ पर वो वही रहन सहन की चीज़ें, उसी तरह का माहौल, वही हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी, इतने सारे कलर्स, और वो एक कम्युनिटी की तरह हमने उस पूरे सेट को बनाया हुआ है कि वो जो लोग हैं वो 4-5 लोग नहीं है, वो एक कम्युनिटी है जो किसी हिम्मत वाले शख्स को सेलिब्रेट कर रही है। तो इसमें हाशिम भाई तो हैं ही हैं, गुड्डू पाकिस्तानी जिसने ये सारा आर्ट, वो उनके साथ वो एक तरह से कंसल्ट किया उन्होंने, और ये पूरी एक टीम एफर्ट जिसने इस गाने को ना सिर्फ सुनने लायक बल्कि देखने के एतबार से बहुत हसीन बनाया। वो गुड्डू भाई की बेसिकली सालों की मेहनत है, वो बहुत एक्सप्लोर करते हैं, से वो इस तरह की कल्चर को, ट्रेडिशनल और कल्चर एक्सप्लोर करते आए हैं। बिल्कुल। तो यार जो वो बार सेट हो गया है ना, अभी वो बहुत बड़ा बार है हमारे लिए भी। सो हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो है ना, जो लोग आई जैसे लोगों ने एंजॉय किया है, हम उनको उसी तरीके का, उसी नौइयत का हम उनको म्यूज़िक दें। तो काफ़ी प्लान्स हैं म्यूज़िक के, नोमान आपको बताएंगे। अब बिल्कुल ऐसा ही है कि जो बार या जो एक्सपेक्टेशन अब हैं, जिस तरह मैं और बाबर हम साथ काम कर रहे हैं कुछ चीज़ों पे, कुछ चीज़ें जिनमें से रेडी हैं, कुछ चीज़ें मज़ीद अब हम इसी वीक में बैठ के हमें उनको प्लान करना है। तो कोशिश हमारी यही है कि जो आई के बाद जो स्क्रीन पर हमारी पहली मुलाकात आप लोगों से हो, वो ऐसी हो कि जो आप हमसे उम्मीद कर रहे हैं। देखिए, जाहिर सी बात है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम दूसरा आई लेके आ रहे हैं। आई एक बन गया है, आई दूसरा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जाहिर है एक आर्टिस्ट की जो क्रिएटिविटी है वो किसी जगह पे आके रुकती नहीं है। तो हम कोशिश यही करेंगे कि हम अपनी पर्सनल जो हमारी क्रिएटिवनेस है उसमें रहते हुए एक ऐसी चीज़ बनाएं जो सुनने वाले को अच्छी भी लगे
और एट द सेम टाइम उसमें कोई ऐसा मैसेज भी हो जो हम सबको दे सके। ये एक वैसे मिसकंसेप्शन है कि आपको अच्छा म्यूजिक बनाने के लिए अच्छी रिसोर्सेज चाहिए। हाँ। आपको सिंपल सी रिसोर्सेज चाहिए, आपके पास लैपटॉप हो, अच्छा सा माइक हो, एक कमरा हो, वहाँ पे आप बैठ के ऐसा म्यूजिक बना सकते हो कि आई जैसे गाने भी आप बना सकते हो। वह आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। यार अब तो खुद को ही लेंगे हाँ, मॉडल। खुद को ही लेंगे, मतलब मैं अपने लिए ही खुद ही आइडल हूँ। ये जरूर है कि जिस तरह हम कोलैबोरेटिव अप्रोच में दोनों बिलीव रखते हैं। हाँ, अब जब आई ने हमें एज एन आर्टिस्ट हमें बहुत कुछ सिखाया है। इससे पहले मैंने जितने भी एज अ मेरे बैंड के जितने भी गाने हैं उसमें मैंने खुद ही गाया है, नफ्स बैंड मेरा है तो मैं अकेला ही हूँ उसमें। बाबर के जितने गाने हैं उसमें बाबर मेजॉरिटी में खुद है और इसने कोलैबोरेशन कुछ की भी है। बट इस कोलैबोरेशन के बाद हमें आइडिया मिल गया है कि यार कोलैबोरेशन के साथ आप एक नई ही चीज ऑडियंस के लिए लेकर बिल्कुल। वो आपको लगता है यार ये तो अलग होगा, पर वो अलग भी अच्छा होता है। आपका बैंड है ना? नहीं देखें, आई के लिए मैं एज एन आर्टिस्ट, बाबर एज एन आर्टिस्ट, हम मिले और हमने एक गाने में अपना पार्ट प्ले किया। तो हम एज एन इंडिविजुअल आर्टिस्ट अपना वो जो हम जो मेरे बैंड का साउंड है जो वो तो हम करेंगे, ये एज एन आर्टिस्ट अपना काम तो बाबर कर ही रहा है। बट सिंस अब हमें एक नई विंडो मिल गई है कि यार इस तरह की चीज भी हम कर सकते हैं कोलैबोरेशन में, तो हम उस तरह के साउंड और उस तरह की स्टोरीज को लेकर एक नया काम हम बना रहे हैं और हम मजीद इस तरह का बनाएंगे काम।